बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट में वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करें तो हर इंसान मुश्किल में है। ये मुश्किलात, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ क्यों आई हैं? 15 माह पहले एक रजीम चेंज हुआ। रजीम चेंज के बाद हम मुआशी तौर पर एक ऐसे गड्ढे में गिरे जहाँ हर एक ने हाथ पाँव मारे लेकिन ना निकल पाए। इसलिए कि गड़ा जो था वो ऐसा था कि वो समझ लें कच्ची मिट्टी का था, उस पे जितना हाथ डाला जाता था वो मिट्टी उतनी नीचे गिरती थी। फिर सैलाब आ गए, वो गड़ा उस मजीद पानी से भर के यूं कह लीजिए लोगों का निकलना नामुमकिन हो गया। वो दलदल की सूरत बन गया और इस दलदल में वो गरीब आदमी जो असल में जमहूर कहलाता है वो दबता और धंसता चला गया। और जो अमीर थे, जो जमहूरियत का अलम पकड़कर चल रहे थे, वो उस गड्ढे के करीब भी ना पहुंचे लेकिन जमहूर की हमदर्दी का किस्सा सुनाते रहे, उनके दर्द पर आंसू बहाते रहे, उनकी बेबसी को बुनियाद बनाकर लंबी लंबी तकारीर करते रहे और उनके हालात को बुनियाद बनाकर अपने सियासी जो जलसे थे उन्हें सजाते रहे। आज किसी से भी मिल लीजिए आप मुल्क में, उसकी ज़बान पर एक लफ्ज़ है कि महंगाई मार गई है हमें। महंगाई ने वो किया कि वो अजदहा की तरह आई और सब कुछ निकल गई। जिसके पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी ले गई और जिसका सेविंग नहीं थी वो बेचारा कर्ज के नीचे आ गया और जो पहले कर्ज के नीचे था वो खुदकुशी तक जा पहुंचा। ये जो हालात सारे के सारे बने 15 माह में किस पर इल्ज़ाम दें? इसलिए कि वो 13, 14, 15 जमातें जो मिलकर हुकूमत में आई थी वो तो एक दूसरे में मलबा डालती। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें, वो कहती है कि नून लीग जिम्मेदार है इसलिए कि वजारत खजाना तो उनके पास थी। तो भाई वजारत खारजा में कौन से तीर मार लिए आपने, या जो वजारतें आपके पास थी उसमें कौन से कारनामे अंजाम दे दिए आपने? हम सिफारती सतह पर कहाँ कामयाब हुए हैं? हमने कौन सी कामयाबी इन दिनों समेटी है? तो ये सारे सवालात के जवाब तो बहरहाल देने हैं इन्हें। अभी ताकत है, खुमार है। जब ये ताकत हाथ से जाएगी तो अवाम सवाल तो पूछेंगे। जब अवाम सवाल पूछेंगे तो जवाब तो देना होगा और ये जवाब आज दें बाद में। अब ये जवाब देने पे आ गए हैं एक दूसरे पर मलबा डालकर कि फलां की वजह से ऐसा हुआ, फलां की पॉलिसीज ठीक नहीं थी, फलां अगर ऐसा होता हम तो ऐसा चाहते नहीं थे, हम ये करना। ये सारे लड़ने लगे आपस में और ये मजीद लड़ेंगे अभी, क्योंकि अब इन्हें अवाम के पास जाना है। अब ये जो बोझ इन्होंने अपने सर पे डाला था इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए, प्रोटोकॉल के मज़े लूटने के लिए, अवाम के पैसे पर जो हाथ साफ किया गया, अवाम के पैसे पर जो दुबई में मीटिंग्स की गई और ये जो कुछ अवाम के पैसे पर किया गया, गरीब मुल्क की अवाम जो कर्ज के नीचे दबी हो, जिसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी ना हो, उसके मुहब्बे वतन और मुहब्बे अवाम लीडर जो हैं वो दुबई में बैठ कर बंदर बांट करने मसरूफ़ हों। इससे बड़ी बदबख्तियाँ बदकिस्मती इस अवाम की क्या हो सकती है? बीमार हो जाएं तो लंदन, घूमने को दिल चाहे तो दुबई चले जाए, तुर्की चले जाए। और बिलावल भुट्टो तो वहाँ वहाँ घूमे जो मुल्क आमतौर पर जिनके नाम भी नहीं सुने हुए थे लोगों ने। उन्होंने सारी वर्ल्ड टूर बनाया ये 15 महीने में और पाकिस्तान के खर्च पर, पाकिस्तान के अवाम के खर्च पर बाकायदा ऐशो इशरत के साथ सफ़र किए और जिन होटल्स में ठहरे 7 स्टार होटल्स में क़याम किए। तो ये सारे हिसाब तो इन्हें देने होंगे ना। उन दौरों से क्या मिला पाकिस्तान को बताना होगा। कब तक नहीं बताएंगे, बताना तो होगा। फिलहाल अवाम का बड़ा मसला महंगाई है और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी। 9 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, हर वजीर ने बढ़के मारी, हर एक ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। हत्ता कि जिसका उस वजारत से पानी बिजली की वजारत से ताल्लुक भी नहीं था, यानी सॉरी पानी बिजली का तवानाई की वजारत से, उसने भी कहा कि मेरी वजह से पेट्रोल सस्ता हो। वजीर दिफा का भी ऐसी ख्याल, वजीर दाखिला के भी ऐसे ख्याल और जो वजारतों में नहीं है उनके भी यही ख्याल, वजीर इत्तलात के भी यही ख्याल, सबके यही ख्याल कि हमारी वजह से सस्ता हो। याद रखें ये जो कुछ कर रहे हैं उसका भुगत अवाम रही है। 9 रुपये पेट्रोल सस्ता करके जो बिजली का झटका दिया, पहले 1 रुपये 90 पैसे, फिर 5 रुपये बिजली महंगी की गई और तकारीर पेट्रोल पे की गई, बिजली पे भी कर लेते। फिर जो चीनी के साथ कर रहे हैं, बिजली का झटका इतना शदीद लगा आवाम को कि शायद उसके बाद वो संभलने की चाय का कप पी लेते। अब वो उन्हें फीकी पीनी चाहिए। उसकी एक वजह शायद ये है कि वो कहते पाकिस्तान में शुगर के पेशेंट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए चाहिए कि वो चीनी का इस्तेमाल ना करें। अब पेट्रोल को सस्ता 9 रुपये करने के बाद
जबरदस्त झटका दिया बिजली का, और अभी ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। इसलिए 215 अरब रुपए का बोझ जो है वो अवाम ने उठाना है इनके ऐशो इशरत के लिए। अजीब मुल्क, अजीब निज़ाम के कर्ज लें ये लोग, और उस कर्ज को जो उस पर शराइत आयद होती हैं वो सारी की सारी शराइत अवाम पूरी करे। जिसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए, उसे बिजली भी मुफ्त, उसे पेट्रोल भी मुफ्त, उसे प्रोटोकॉल भी मुफ्त, हर चीज मुफ्त उसे। लेकिन जिसकी तनख्वाह 50,000 है, 30,000 है, वो हर चीज पे करे। क्या ये निज़ाम होता है? इसे जमहूरियत कहा जाता है? क्या ये जमहूरियत है जिसके ये राग गलापते हैं? ये जमहूरियत नहीं चाहिए हमें। अगर ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत समेट कर अपने घर में ले जाएं ये लोग, अपने घर में ही जमहूरियत चलाएं, लेकिन अवाम के साथ ये ना करें। जिस तरह महंगाई के इस चक्की में पीस के रख दिया उन्होंने अवाम को, लगता है ऐसा 2018 का बदला लिया कि हमें वोट नहीं दिए गए थे। उसका बदला लिया इन लोगों से कि आपने हमें वोट नहीं दिए तो हमने 15 माह में आपको भिखारी बनाकर रख दिया। वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये बड़ा मारूफ जुमला भी है कि वो भिखारी होने में शर्म महसूस नहीं करते। उनके नज़दीक मजबूरी में मांग लेना जायज़ है, तो फिर उनके नज़दीक अगर कौम भिखारी हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए उनके नज़दीक तो कोई बड़ी बात ही नहीं ना है। अगर आप इससे आगे चले, चीनी माफिया के मतलब सरगर्म हुआ, कौन है ये चीनी माफिया वाले? चीनी जो शुगर मिल्स हैं किन की हैं? वो सभी लोग तो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वो सभी लोग तो इस वक्त सियासी जो मंजरनामा है उसके उफ्क पर पूरी तरह चमक दमक रहे हैं। तो फिर चीनी के मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? 9 रुपए पेट्रोल सस्ता करके जो चीनी का झटका दिया, जो बिजली का झटका दिया, इसका जवाब कौन देगा? वो चीनी जो 85 से शुरू होकर फिर 135 तक पहुंची, अब उसमें 40-50 रुपए इजाफा होने वाला है, या बास जगहों पर तो हो चुका है। जो ये झटका लगा है अवाम को, ये इसका जवाब कौन देगा? 9 रुपए पेट्रोल पर इतनी पब्लिसिटी की जा रही है कि हमने देखा हालात ठीक कर दिए, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। खुदा का खौफ करो, कोई हालात ठीक नहीं हुए। हम मुआशी तौर पर बुरी तरह पिस रहे हैं। अवाम का बुरा हाल है, सिर्फ आप लोगों का बुरा हाल नहीं, उन चंद लोगों का बुरा हाल नहीं है जो बैठकर अवाम के लिए सारे फैसले कर रहे हैं। और अभी इलेक्शन नहीं हुए, अगले वजीर खजाना को भी सोच रहे हैं, अगले वजीर आला को भी सोच रहे हैं, अगले वजीर आजम को भी सोच रहे हैं, इसलिए कि उनके नजदीक अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, उनके वोटों की तो हैसियत ही कोई नहीं। और ये मंजर हम देख चुके हैं मेयर के इलेक्शन में, जो कराची में मेयर का इलेक्शन हुआ, क्या देखा नहीं? अवाम ने वोट किसे दिए और मेयर बना कौन? आसिफ जरदारी ठीक कहते हैं कि जिस तरह हमने मेयर बनाया उस तरह वजीर आजम भी बना लेंगे, इसलिए कि जमहूर के वोट से नहीं आते, ये खुद साख्ता जमहूरियत से आते हैं। वो जमहूरियत जो आसिफ अली जरदारी ने तहरीर की है, वो जमहूरियत जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लिखी है, वो जमहूरियत जो इनके जितने भी इस वक्त इत्तेहादी है उन्होंने लिखी है। इसलिए कि जमहूर की परवाह नहीं है, उस जमहूरियत की परवाह है जिसके जरिए इन्हें इक़्तिदार में बिठा दिया जाता है और इक़्तिदार के मजे लूटते हुए अवाम की जिंदगी को तंग कर देते, परेशान कर देते। कोई तो इनसे सवाल करे। एक चंद सवालों पे बात को खत्म कर देते। 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, 75 ईयर्स से ज्यादा पाकिस्तान को बने हो गए, 75 ईयर्स से ज्यादा ही भारत को बने हो गए। क्या वजह है कि आज भारत दुनिया में 30 नंबर बिजली पैदा करने वाला मुल्क है और हम बुरी तरह बहरान का शिकार है। जब मैं आपसे ये इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं तो ये स्टूडियो में लाइट मौजूद नहीं है, तो आर्टिफिशियल लाइट को यूज करके मैं आपसे मुखातिब। हमारे यहाँ बिजली सिर्फ बहरान नहीं है, फुकदान भी है उसका। तो फिर वजारत पानी और बिजली ख़त्म करें, कम अज़ कम कोई तो बोझ कम हो। कोई एक वजीर ही कम हो जाएगा, उसका प्रोटोकॉल कम हो जाएगा, उसकी मराहत कम हो जाएंगी। भारत क्यों 30 नंबर पर है? वो चांद पर पहुंच गया और हम केसेस बनाने में मसरूफ हैं। अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ कि वो आगे निकल कर हम पीछे रह गए? उसकी वजह यह है कि हमने जमहूरियत को तो फलने फूलने नहीं दिया। हमने तो जमहूर को दबाकर, उनका खून नचोड़कर जमहूरियत का अपनी मर्जी का पौधा जो है वो लगाया, उसको तनावर दरख्त जो है अवाम के खून से पसीने की कमाई से बनाया। फिर उसकी जितनी भी छत्तर छाया थी उसका फायदा उन जमहूरियत पसंदों के बच्चों ने उठाया जो करोड़ों अरबों रुपए के घर में रहते हैं और जिसके पैसों पर रहते हैं। वो बेचारा एक वक्त रोटी खा कर गुजारा करते, 3 वक्त रोटी मुयसर नहीं है उसे। ये सिर्फ जालिम नहीं है, जुल्म से आगे की किस्म अगर हो तो ये वो लोग हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान आगे ना निकल सका? पाकिस्तान का हर महकमा खसारे में, जिसे उठा लीजिए, लेकिन उस महकमे में जो वजीर बना, जो सेक्रेटरी बना, वो अपने खजाने बाहर भरता चला गया, उसकी जायदादें बढ़ती चली गई, उसका कारोबार बढ़ता चला गया। मुल्क खसारे में, लेकिन वो चंद लोग जो हैं वो फायदे में।
वो कौन सी गिदड़ सिंगी है इनके पास, वो कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ ली इन्होंने कि सिर्फ ये अमीर होते जाएं और रियासत गरीब होती चली जाए। जब ये सवाल करें तो फिर आप गद्दार हैं, जब ये सवाल पूछे तो फिर आप गलत हैं। ये सवाल पूछना हक नहीं हमारा, ये हमारा घर है पाकिस्तान, हमसे मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत करने वाला क्या सवाल नहीं कर सकता कि मेरे घर को लूटने वाले अमीर होते चले गए और मेरा घर गरीब क्यों हो गया। 1960 में हम क्यों इतना ऊपर थे, 1970 तक भी हम ऊपर थे। चाइना का लिटरेचर पढ़िए, चाइना के जो लिखने वाले लोग थे वो कहते थे काश हम पाकिस्तान जैसे हों। आज हम लिखते हैं काश हम चाइना जैसे हों। सोचें ऐसा क्यों हुआ। इलेक्शन जब भी हो आप अपने वोट का इस्तेमाल दुरुस्त कीजिएगा। अगर इस महंगाई से जान छुड़ाना चाहते हैं, अगर इस माफिया से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा। वोट का ऐसा इस्तेमाल कीजिएगा कि जिससे जमहूरियत को फायदा हो, इस नाम निहाद जमहूरियत पसंदों को फायदा ना पहुंचे। यही एक तरीका है इनसे बदला लेने का, यही एक तरीका है रियासत को बचाने का, यही एक तरीका है असल सियासत को बचाने का। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रियासत तरक्की करे तो फिर हमें अपनी हैसियत को समझना होगा। जब हम अपनी हैसियत को समझेंगे तो फिर हमें अपने वोट की अहमियत का अंदाजा भी होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी किसी वीडियो से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।